नमस्कार दोस्तों, एवरेज अचीवर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जब से BPSSC ने जो 2446 पद जो कि दरोगा की जो भर्ती हुई थी उसके जब से मार्क्स को यानी कि अंक पत्र को जब से वो लोग अपनी साइट पे 1 अगस्त से जारी किए हैं, तब से बहुत सारे स्टूडेंट्स के बीच बहुत सारी जो दिमाग में बहुत सारे ख्यालात आ रहे हैं कि मेरे इतने नंबर हैं, कट ऑफ से ज्यादा मेरा नंबर होने के बावजूद भी मेरा सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ। तो सबसे बड़ी बात ये है, एक सबसे बड़ा जो प्रश्न जो उठता है ना किसी आयोग पे जो उठ रहा है वो ये है कि एक तो आप ना किसी को आप अपना ना क्वेश्चन पेपर देते हो, ना ही आप उसके आंसर पेपर देते हो, ना ही आप OMR जो कार्बन कॉपी जो कैंडिडेट्स के लिए होती है वो देते हो। आप पहला नंबर तो कुछ तो स्टूडेंट्स को देते नहीं हो, जिसके कारण उसके पास कोई भी एविडेंस रह पाए कि उसके मार्क्स कितने हो रहे हैं या कितने नहीं हो रहे हैं, उतने उसने कितना सही किया या गलत किया। ना ही आप उसको ना ही आप PT के मार्क्स बताते हो, ना ही आप मेंस के मार्क्स बताते हो। बस आप एक कट ऑफ मार्क बता देते हो कि इतना है और सीधे रोल नंबर में आप रिजल्ट को प्रकाशित कर देते हो। ठीक, अब जब सब PT खत्म हो गया, मेंस खत्म हो गया, मेरिट फाइनल आ गई, उसके बाद आप मेरिट फाइनल आने के बाद 2 महीने बाद आप मार्क्स शो कर रहे हो कि आपके PT में इतने मार्क्स थे और मेंस में आपके इतने मार्क्स थे। मार्क्स देने में भी आपकी इतनी क्या बताएं, आपकी इतनी हालत खराब है कि उसमें कोई कुछ कह ही नहीं सकता। आपने जो मेंस और PT का जो जिन भी अभ्यर्थियों ने परीक्षा दिया हुआ था और उनके मार्क्स को आपने शो किया हुआ है, उन मार्क्स में जो आप फाइनल मेरिट लिस्ट 2446 दरोगा पद का आप दिए थे, जो आप कट ऑफ वाले पेज पे जो कट ऑफ लिखे थे उससे ज्यादा नंबर होते हुए भी लड़कों का एडमिशन नहीं हुआ, मतलब कि सिलेक्शन नहीं हुआ है। तो इसका तो एक कारण आपने तो नीचे लिख दिया हुआ है कि ये जो कट ऑफ था वो सार्जेंट का था। ठीक है, हमने मान लिया कि वो कट ऑफ जो है सार्जेंट का है। तो जब आपके आयोग ने ही जब सार्जेंट की कट ऑफ को हर कैटेगरी वाइज सबको बता दिया है कि ये कट ऑफ सार्जेंट के लिए है, तो आपने SI के लिए क्यों नहीं, सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट के लिए आपने क्यों नहीं कट ऑफ बताया कि कितनी थी। अब हम लोग वो सब इंस्पेक्टर वाली कट ऑफ को जानने के लिए कहाँ पे जाएंगे। जब से 2446 दरोगा पद के फाइनल मेरिट लिस्ट प्रकाशित हुआ है, तब से इतने सारे स्टूडेंट्स जो हैं जिनके नंबर हो सकता था कि जो कट ऑफ में दिखा रहा है उससे काफी ज्यादा है, वो लोग एकदम वो ब्लैंक हो चुके हैं कि मेरा इतना नंबर था तब फिर भी मेरा रिजल्ट क्यों नहीं हुआ। अभी आप बोल रहे हो कि जो ये रिजल्ट प्रकाशित हुआ है उसमें जो कट ऑफ दिया गया वो सार्जेंट का है। ठीक है, जैसे आपने सार्जेंट का कट ऑफ लिखा है वैसे ही आपने सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट की कट ऑफ क्यों नहीं लिख दी है। या इसमें भी कुछ घपलाबाजी है। बिहार की हर परीक्षाओं में आयोग का यही हाल है, चाहे बिहार पुलिस हो, चाहे बिहार दरोगा हो, बिहार SSC की तो हालत आप देख ही रहे हो। 2014 से जो वैकेंसी आई थी वो अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। 7 साल से अभी भर्ती की प्रक्रिया ही चल रही है। बिहार टीचर्स का 2019 में जो स्टेट का एग्जामिनेशन हुआ था उसमें भी आपने व्यापक पैमाने पे आपने उसमें भ्रष्टाचार किया हुआ है। अगर आप भ्रष्टाचार नहीं किए हो तो हर चीज को क्लैरिफाई करो। एग्जाम ले रहे हो आप, एग्जाम लेने के बाद आप OMR कॉपी दो, OMR कॉपी देने के बाद आंसर की दे दो, आंसर की देने के बाद नंबर बता दो लड़कों के कितने नंबर आ रहे हैं, कट ऑफ कितने गए वो जान लेंगे। फिर मेंस क्या आ रहे हैं, मेंस के भी वैसे ही कर दो। अभी जैसे ही आपने 2446 पद दरोगा की जो वैकेंसी है उसके आप जैसे आपने सार्जेंट की कट ऑफ अलग अलग कैटेगरी वाइज और नंबर वाइज दी हुई है नंबर के अनुसार, वैसे ही आप सब इंस्पेक्टर वाले के क्यों नहीं दिए। ऐसे कैसे चलेगा। दोस्तों, अभी जो आप ये एक पेज जो देख रहे हैं जो बिहार दरोगा के ही जो अभी 1 तारीख को जो पेपर जो मार्क्स जो आउट हुए हैं उन्हीं में से एक मेरे दोस्त का ये मार्कशीट है।
जिसपे आप देखिएगा, ये मेरा जो दोस्त है वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस में 154 नंबर लाया है, और वो प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशंस आसानी से पास है, ईबीसी कैटेगरी के हैं वो। मेंस एग्जामिनेशंस में आप देख रहे होंगे कि हिंदी में ये 147 नंबर लेके आए हैं, और मेंस में पेपर 2 में इनका 150 नंबर है। और जो कि कट ऑफ जो है ईबीसी कैटेगरी की आप जो कट ऑफ देख रहे हैं वो 143.2 है, ठीक। लेकिन यहाँ पे आप नीचे देख रहे होंगे रिमार्क में इनका लिखा हुआ है कि नॉट सेलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पीएसआई एंड एएसजे यूनिट फॉर द पोस्ट ऑफ सार्जेंट, ठीक है। यानी कि ये जो है सार्जेंट पोस्ट के लिए क्वालिफाई नहीं है। और ये जो कट ऑफ जो नीचे ये दिया हुआ है, ये जो कट ऑफ जो है पूरा का पूरा, ये जो आप देख रहे होंगे स्क्रीन पे, ये जो कट ऑफ है ये सार्जेंट पोस्ट के लिए है, ये एसआई पोस्ट के लिए नहीं है, ठीक है। आपने जो कट ऑफ दिया हुआ है वो सार्जेंट पोस्ट के लिए है, और हो सकता है कि एसआई पोस्ट का जो कट ऑफ है इससे ज़्यादा गया होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है ना कि जैसे आपने ये सार्जेंट पोस्ट के लिए कट ऑफ यहाँ पे क्लैरिफाई कर दी हुई है, जब आपने मेंस का रिजल्ट प्रकाशित किया था उस समय भी ये वाली ही कट ऑफ आपने दी हुई थी। तो आप ये बताइए कि हम चाहे जाए, जो कोई भी अभ्यर्थी हो जिसका 150 नंबर हो और वो उसके जो कैटेगरी का जो फाइनल मेरिट लिस्ट गया है वो 143.2 ही गया है, तो वो आपका जो मेरिट लिस्ट प्रकाशित हुआ था उसको देख के कैसे जानेगा कि ये जो कट ऑफ दिया हुआ है ये सार्जेंट का है, एसआई पोस्ट के लिए है ही नहीं। तो उसके तो मन में बहुत सारे प्रश्न तो आएंगे ही ना कि मेरे इतने नंबर होते हुए भी मेरा फाइनल अंतिम रूप से मेरा चयन क्यों नहीं हुआ। सबसे बड़ी जो दिक्कत है ना बिहार के, एक भी आयोग, चाहे वो बिहार एसएससी हो, चाहे वो बीपीएसएससी हो, चाहे वो टीचर्स के जो भी टीचर्स की वैकेंसी कराने वाले हों, एक भी एग्जामिनेशंस जो कि बिहार में होते हैं उनमें पारदर्शिता नाम की कोई चीज़ ही नहीं है। सबसे बड़ी दिक्कत यही है। अब आप ये जो देख रहे होंगे, एक और ये है, किसी का है, मैंने ऐसे ही यूट्यूब से ही उनका ये मार्कशीट जो है मैंने प्राप्त किया हुआ है। ये फीमेल कैटेगरी के हैं, इनके जो पीटी में मार्क्स थे वो 112 यानी कि 112 थे, हिंदी में 127.2 और जीके में 153.8, और इनका जो फाइनल सिलेक्शन रिमार्क जो है इनको सब इंस्पेक्टर की पोस्ट मिल चुकी है, ठीक। और आप ये देख रहे होंगे, ये भी मैंने मार्कशीट जो है, कोई सिद्धार्थ कुमार झा हैं, इनका मैंने यूट्यूब से ही इनका मार्कशीट जो है मैंने प्राप्त किया हुआ है। इनके मार्क्स जो हैं पीटी में 134.4 हैं और हिंदी में 147.4, और जीके के पेपर 2 में इनके मार्क्स जो हैं 160.4 हैं, और इनका फाइनल सिलेक्शन जो है पुलिस के सब इंस्पेक्टर पोस्ट पे हो चुका है। चलिए ठीक है, ये तो हो चुका है, वो बहुत बढ़िया बात है। जिनकी सिलेक्शन जो फाइनल हो गई है उनको तो कोई इशू नहीं है कि वो तो कुछ, चलिए उनको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेकिन जिनके इतने नंबर होते हुए भी, जिनके मार्क्स इतने स्मार्ट मार्क्स हैं, और आपने जो कट ऑफ आपने जो कट ऑफ मेरिट लिस्ट देते समय जो बताई है या यहाँ पे बताई है, वो क्रॉस होते हुए भी नहीं फाइनल सिलेक्शन हुआ है, और आप बोल रहे हैं कि ये वाली जो कट ऑफ जो है क्या सार्जेंट की है। तो जैसे आपने सार्जेंट का सर कट ऑफ आपने लिखा हुआ है, वैसे ही आपको सब इंस्पेक्टर वाली पोस्ट की भी कट ऑफ को क्लैरिफाई कर देना चाहिए था, जिससे कि लड़के अपना नंबर देख लेते हैं, कट ऑफ देख लेते हैं, और वो संतुष्ट हो जाते हैं कि नहीं भाई मेरा कट ऑफ से ज़्यादा नंबर नहीं है, इसलिए मेरा फाइनल अंतिम रूप से मेरा चयन नहीं हुआ। वैसे तो कट ऑफ यहाँ पे सार्जेंट वाली कम दिखाई हुई है, ज़्यादा नंबर होते हुए भी हमारा फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ, तो इससे तो मेरे मन में असंतोष तो बढ़ेगा ही ना। तो मेरा इस वीडियो बनाने का सबसे बड़ा मोटो ये है कि बिहार की गवर्नमेंट में जो भी हमारे बीच के जो स्टूडेंट्स जो पढ़ के जा रहे हैं, वो बिहार की गवर्नमेंट को सलाह दें, या बिहार की गवर्नमेंट इन सब बातों को सुने। अभ्यर्थियों को क्लैरिफिकेशन चाहिए, वो कितने नंबर ला रहे हैं, आपका कट ऑफ कितना जा रहा है, हमने जो आंसर लिखा है वो सही है कि नहीं है, ये सब हमें जानने का हक है।
ठीक है ना। और सब भी बहुत सारी परीक्षाएं होती हैं, यूपीएससी तक की परीक्षाओं में आपके पास हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन होता है, एसएससी में हर चीज़ का क्लैरिफिकेशन होता है। चाहे आप किसी भी अदर स्टेट में एग्जामिनेशंस दो लो, वहाँ पे भी हर चीज़ आपको पता चलता है कि आपके कट ऑफ कितने हैं, आपके मार्क्स कितने आए हुए हैं, आपने कितने सही किए हुए हैं। लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। तो जो भी आयोग हमारे बिहार में विभिन्न परीक्षाएं आयोजित करा रहे हैं, उनसे बस एक ही हाथ जोड़ के आग्रह है कि आप अभ्यर्थियों के साथ एकदम क्लियर रहिए, हर चीज़ की जानकारी उनको दीजिए, उनके आंसर शीट दीजिए, आप उनके नंबर बताइए, कट ऑफ बताइए, हर चीज़ बताइए, जिससे कि अब अभ्यर्थियों के बीच असंतोष की भावना न रहे। और भी किसी अपडेट्स के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। जय हिंद, जय भारत।